शर्मा मॉरल टीवी। गांव का ढाबा। उत्तर भारत के एक शांत और हरे भरे गांव का नाम था देवपुर। मिट्टी की महक, नंगे पांव दौड़ते बच्चे, खेतों में काम करते किसान और दिन ढलते ही ढोलक की थापों पर गाया जाने वाला लोकगीत, यही था इस गांव की पहचान। गांव की कच्ची सड़क के किनारे बरगद के विशाल पेड़ की छाया में एक साधारण सा ढाबा था। ढाबे का नाम था शंकर ढाबा। ये ढाबा कोई शान शौकत वाला रेस्टोरेंट नहीं था, बस छप्पर की छत, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की काउंटर और चूल्हे पर चढ़ा मिट्टी का हांडिया, जिसमें दाल की खुशबू दूर तक फैल जाती थी। पर इस ढाबे की सबसे बड़ी खासियत थी वहां मिलने वाला खाना नहीं, बल्कि वहां से निकलने वाली इंसानियत, ईमानदारी और अपनापन, जो लोगों को बहुत ही पसंद आता था। ढाबे के मालिक थे शंकर चाचा। उम्र लगभग 55 साल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन दिल समंदर जैसा गहरा। उनके साथ काम करती थी उनकी छोटी बेटी रानी, जो 12 साल की थी, पर समझदारी में किसी बड़े से कम नहीं। गांव वाले मानते थे कि शंकर चाचा का ढाबा सिर्फ खाना ही नहीं परोसता, बल्कि लोगों को अपनापन, दया और जीवन के सबक भी देता है। एक दिन दोपहर के समय ढाबे पर धूल से भरी एक कार आकर रुकी। उसमें से उतरा एक शहर का अमीर घमंडी बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा। उसका सूट टाई, महंगी घड़ी और ऊंची आवाज बताती थी कि वो सफलता पर इतराता है और बहुत ही घमंडी है। विक्रम नाक सिकोड़ते हुए, क्या यही है यहाँ का ढाबा? अरे ये जगह तो रहने लायक भी नहीं, पता नहीं खाना भी कैसा होगा। चलो देखते हैं, खाना कम से कम खाया जा सकता है या नहीं। शंकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। नमस्ते साहब, आइए बैठिए। गरम गरम दाल चावल, रोटी और छाछ मिल जाएगी। थक गए होंगे रास्ते से। विक्रम हंसते हुए, अरे बाबा, मैं 5 सितारा होटलों का मालिक हूँ, मुझे दाल चावल खिलाओगे? खैर पेट तो भरना ही है, जल्दी लाओ। रानी ने पानी का गिलास लाकर उनकी मेज पर रखा। रानी, साहब पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, थकान उतर जाएगी। विक्रम घमंड से, मैं बोतल बंद मिनरल वाटर ही पीता हूँ, ये पानी मैं नहीं पीता, पता नहीं कहां से भरा है। शंकर ने शांत स्वर में कहा, साहब ये पानी खेतों के उसी कुएं का है जो पूरे गांव को जिंदगी देता है, लेकिन आपका मन ना हो तो कोई बात नहीं। कुछ देर बाद शंकर दाल, रोटी, सब्जी और लकड़ी के चूल्हे पर बनी खुशबूदार खिचड़ी ले आए। विक्रम ने अनमने ढंग से खाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही कौर मुंह में गया, वो चौंका। ये खाना इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? मैंने इससे अच्छा खाना शहर में कभी नहीं खाया। शंकर मुस्कुराकर, साहब स्वाद पैसे से नहीं, दिल से आता है। ये खाना मेहनत, मिट्टी और प्यार से पका है। रानी हंसते हुए बोली, और थोड़ी सी माँ की दुआ भी मिली है इसमें, क्योंकि माँ कहा करती थी, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, इंसान का मन भी भरता है। जैसे ही ये बात चल रही थी, एक थका हारा बूढ़ा मजदूर ढाबे पर आया। उसके कपड़े फटे हुए, पैरों में चप्पल भी नहीं। मजदूर धीमी आवाज में, शंकर भाई, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, जेब में पैसे नहीं है, थोड़ा खाना मिल जाए क्या? विक्रम ने उसे घूर कर देखा और हंस पड़ा। अरे ऐसे लोगों को खाना क्यों देते हो मुफ्त में? भिखारी बनते हैं और क्या? काम करो, कमाओ, तब खाओ। शंकर का चेहरा गंभीर हो गया। साहब हर व्यक्ति की हालात आपकी जैसी नहीं होती। कभी कभी इंसान पेट भरकर खाने की ताकत जुटाने के लिए भी दूसरे की दया का सहारा लेता है।
शंकर ने प्यार से मजदूर के सामने थाली रख दी। खा लो भाई, खाना मुफ्त नहीं, दया का हक है। मजदूर की आंखें भर आईं। इस दृश्य में पहली बार विक्रम के अंदर इंसानियत जागी। वो चुप होकर मजदूर को खाते देखता रहा। विक्रम धीरे से, शंकर, तुम बिना पैसे के उसे खाना दे देते हो, इससे तुम्हारे धंधे का नुकसान नहीं होता। शंकर, साहब, कभी सोचा आपने कि पैसा किस लिए कमाते हैं? इंसान के काम आने के लिए। अगर पैसा सिर्फ बैंक में रखें और दिल खाली रखें तो जीने का क्या अर्थ? रानी भी हाथ जोड़कर बोली, बाबा कहते हैं असली अमीरी दिल में होती है, जेब में नहीं। खाना खत्म होने के बाद जब विक्रम बिल देने के लिए जेब में हाथ डाला तो वो चौंक गया। विक्रम हड़बड़ाकर, ओह, मेरा बटुआ कार में ही रह गया, अभी लेकर आता हूँ। शंकर ने हंसते हुए हाथ जोड़ लिए। रहने दीजिए साहब, यहाँ खाना पैसों से नहीं, राहगीर की भूख से तौला जाता है। आप मेहमान हैं। विक्रम पहली बार खुद को छोटा और शंकर को बड़ा महसूस कर रहा था। उसने धीरे से पूछा, शर्माते हुए, विक्रम, क्या मैं उस मजदूर की तरह, बस इंसान की तरह जा सकता हूँ, बिना पैसे दिए? शंकर, क्यों नहीं साहब, इंसान होना ही काफी है। विक्रम वहां से निकलकर चुपचाप कार में बैठा और गांव से निकलते हुए ढाबे की ओर दोबारा देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें एक नया संकल्प भी था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। एक नया पक्का ढाबा बना, नई उम्मीद से भरा, जिसका नाम था शंकर भोजनालय। उद्घाटन पर विक्रम आया और हाथ जोड़कर बोला, आज मैं समझा, दान वो नहीं जो ज्यादा हो, दान वो है जो दिल से हो। शंकर चाचा, आपने मुझे सिखाया इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। ये ढाबा मैंने नहीं, मेरे दिल ने बनाया है, उन लोगों के नाम जिन्हें एक वक्त खाना भी उम्मीद देता है। शंकर की आंखें भर आईं। साहब, अब आप अमीर भी हैं और बड़े भी। कहानी का नैतिक संदेश, इंसान की असली अमीरी दिल में होती है, जेब में नहीं। किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है।